रोज़ एक ही तरह के खाने बना बना के थक गए हैं, तो आज ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन करें, ये इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है और झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये रेसिपी तैयार हुई है। ये इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सा सालन बन के तैयार होता है कि अगर जिसको भूख नहीं है वो भी 3 से 4 रोटियां आराम से खा जाएगा। सो फटाफट रेसिपी बनने वाली को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई के अंदर आपने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को आपने हल्का सा सोते करना है। जैसे ही हल्का सा सोते हो जाए तो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है चॉप किया हुआ लहसुन, ठीक है। चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन का लाइट सा कलर हमने ब्राउन कर लेना है। सो 1 से 2 मिनट लगेगा लहसुन को फ्राई होते हुए। तो यहाँ पे देखिए जी, लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। लाइट सा लहसुन का कलर निकल आया है, ठीक है। तो जैसे ही कलर निकल आए लहसुन का तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज। तो मैंने भी इसके अंदर प्याज ऐड किया है। प्याज को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है, ठीक है। सो आप भी प्याज को चॉप कर लीजिएगा। तो प्याज यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 अदद ले लिया था मीडियम साइज़ का, ठीक है। आप प्याज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्याज इतना ही इस रेसिपी के अंदर जाएगा। तो यकीन करें, जब कुछ समझ कि आज क्या बनाएं क्या पकाएं तो आपने भी इस रेसिपी को ट्राई कर लेना है। मुझे भी आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, आज क्या पकाऊं। सो मैंने जब इस रेसिपी को ट्राई किया तो मैं खुद ही हैरान रह गई। ये इतनी ज़बरदस्त टेस्टफुल बन गई और झटपट से फटाफट से ये बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं खुद हैरान रह गई। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और बिना भूख के भी जो भी खाएगा ना, तो यकीन करें 3 से 4 रोटियां आराम से खा जाएगा ये। सो बातों ही बातों में मैंने नमक मिर्च मसाले डाल दिए। तो मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किए। 1 टीस्पून हल्दी ऐड किया, ठीक है। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करिएगा। और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। पानी डाल के मैंने अच्छी तरह से नमक मिर्च को भूना है 2 मिनट, ठीक है। जैसे ही अच्छी तरह से भुन जाए तो इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करना है और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देनी है, ठीक है। टमाटर यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, और 1 से 2 अदद जो है सब्ज़ मिर्ची थी, इन्हें चॉप करके डाल दिया। अच्छा जी, टमाटर मिर्च ऐड करने के बाद 1 मिनट आपने फ्राई करना है। जैसे ही भुनने हो जाए तो इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया था कुटी हुई लाल मिर्च। वो मैं भूल चुकी थी तो उसको मैंने इस टाइम पे आके ऐड कर दी। साथ ही में मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून अदरक, ठीक है। कुटी हुई अदरक आपने ऐड कर देनी है। अदरक डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको हिला जुला लेना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड किए। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। सो ये सारे मसाले डाल के ना आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ठीक है। और फ्लेम को आपने फुल ही रखना है, ठीक है। तो जैसे ही जो मसाला हमारा भुनने हो जाए तो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं आलू और मटर, ठीक है। आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं, आप फाइनली मटर के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें ऐड की है। यकीन करें बहुत टेस्टफुल बनी थी, इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। आप जब खुद बनाएंगे इस तरीके से तो आपको तभी पता चलेगा ये कितनी टेस्टफुल ज़बरदस्त और झटपट से बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। आलू मटर डाल के आपने अच्छी तरह से आलू मटर की भुनाई करनी है मसाले के अंदर, ठीक है। पानी यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। कोई थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला। तो यहाँ पे ना मुझे चाह चढ़ा हुआ था इस कढ़ाई के अंदर खाना बनाने के लिए। ये मैंने नई कढ़ाई ली है। तो जब मैंने इस कढ़ाई के अंदर खाना बनाया ना तो मसाला जो है वो ना बिल्कुल ही फाइन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा नहीं, आज मैंने इसी के अंदर ही खाना बनाना। तो यकीन करें बहुत टेस्टफुल मज़ेदार सा भी बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो हमने आलू और मटर डाले ना वो अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 मिनट लगा दिए थे ऊपर से कवर करके। सो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा फटाफट झटपट से ना आलू मटर का मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो आपने अभी रेसिपी को छोड़ कर नहीं जाना, आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हमने इसको मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखिए जी आलू हमारा अच्छी तरह से गल चुके हैं, ठीक है।
तो मटर भी गाल चुके थे। तो आपने इस तरीके से चेक कर लेना है। अगर आलू कच्चे रहें तो आपने थोड़ा सा पानी लगा के इसको मज़ीद 5 मिनट दम के लिए छोड़ देना है, ताकि आलू मटर अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, अच्छी तरह से जब आपने इसको भून लेना है तो यहाँ पे देखिए जी फाइनली ये रेडी हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या डालेंगे ये आपको मैं आगे जाके बताती हूँ। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद यहाँ पे देखिए जी ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और मसाला हमारा आलू मटर का अच्छी तरह से भुनने हो चुका है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं उबाइल किए हुए अंडे। ठीक है, आप अंडों को 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं या फिर इस तरह भी आप कटिंग अंडों की काट सकते हैं। आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, अंडे डाल के ऊपर से मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया था। बहुत लुक वाइज अच्छा लगता है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। खानों को चार चाँद लगाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी धनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने ऐड करना है थोड़ा सा गरम मसाला, वो मैं अभी बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल मज़ेदार सा ये आलू मटर का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका था और फटाफट से बन के तैयार हुआ था। कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई इतना हमें टाइम नहीं लगाना पड़ा, कोई हमने इसके अंदर कोई मसाले नहीं एक्स्ट्रा ऐड किए और टेस्ट में इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार ये बन चुका था कि मैं खुद भी बहुत ही मैंने ना मज़े से खाया था और सब ने बहुत ही शौक़ से खाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी कितनी लुक वाइज ये टेस्टफुल लग रहा है, कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा लग रहा है। जितनी इसकी लुक अच्छी लग रही है ना, खाने में भी ये इतना ही टेस्टफुल मज़ेदार था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। ठीक है, तो मेरा अभी तक गला ठीक नहीं हुआ, तो इसी वजह से ना मेरे से बोलने नहीं हो रहा। तो गरम मसाला ऐड किया है हमने अच्छी तरह से। अब इसको करना है मिक्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको ना चाहे नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, यकीन करें बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सा टेस्टी सा ये सालन बन के तैयार हुआ था। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। ठीक है, अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप मेहमानों के आगे भी ये डिश बना के रख सकते हैं। बहुत टेस्टफुल मज़ेदार और सर्दियों में इस रेसिपी को खूब इंजॉय करने वाली ये रेसिपी है सर्दियों में। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।